And a very warm welcome to NEET Now, your NCERT destination. कर रहे हैं हम चैप्टर 11 फ्रॉम द यूनिट प्लान फिजियोलॉजी ट्रांसपोर्ट एंड प्लान्स, और इसमें दो तीन चीजें हमने बेसिक सी जो थी वो देख ली हैं। अभी जो हम बात करने जा रहे हैं वो है कि व्हाट आर प्लांट वाटर रिलेशंस, यानी कि प्लांट के लिए अगर हम वाटर की बात करें इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ना। मतलब जरूरत है ये तो हमें पता है, बट क्या ये लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है? लिमिटिंग फैक्टर यानी कि कोई चीज जो आपको रोक ले, और अगर उस चीज की अबंडेंस हो तो आपकी हेल्प भी कर दे। तो क्या वाटर ऐसा है? बिल्कुल ऐसा है। ठीक है, तो जानेंगे कैसे, बट उससे पहले मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो आए आप तक नोटिफिकेशन जरूर आ जाए। ठीक है, तो चलिए, plant water relations. Water is essential for all physiological activities of the plant and plays a very important role in all living organisms. It provides the medium in which most substances are dissolved. हमको पता है कि जब हम ये लिखते हैं ना, ये वाले दो शब्द यूनिवर्सल सॉल्वेंट है ना, तो सबसे पहले हमारे जहन में जिसका नाम आता है वो है आपका H2O, water, right? Water is very important, not just for plants but for us also. ठीक है, फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी का मतलब हम सबको पता है फंक्शनल, जो भी चीजें एक्चुअली हो रही हैं, जो भी चीजें हमारी बॉडी में, यहाँ पे प्लांट्स में जो चीजें फंक्शनल हैं, ठीक है, फिजियोलॉजी, वर्किंग जिसको हम कहते हैं। सो वाटर जो है कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर मुझे फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना है, मुझे वाटर चाहिए। अगर फोटोसिंथेसिस में H2O ना हो तो आपका फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। बेसिक रिक्वायरमेंट्स जब हम लिखते हैं, सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर लिखते हैं। ठीक है, सो ये चीज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाटर इज वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स जिसके बिना आपका कोई भी फंक्शन नहीं होगा। अपनी ही बात ले लीजिए, प्लांट्स तो चलो सेकेंड में जाएंगे, थोड़ी देर में जाते हैं। अपनी बात ले लें, गर्मी है, ठीक है, चाहे आप कोल्ड ड्रिंक पी लो, आप जूसेस पी लो, लेकिन पानी का काम तो पानी करती है ना। जो हमने जब भी मेट में भी देखा, पानी का काम जो है वो तो पानी ही करेगा। सो ऑब्वियस ही बात है, प्लांट्स हैं, हम हैं, हर एक के लिए वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट. The protoplasm of the cells is nothing but water in which different molecules are dissolved and suspended. बहुत सारे particles. अगर मुझे प्रोटोप्लाज्म की बात करनी हो, पहले भी मैंने आपको कई बार बताया, प्रोटोप्लाज्म इज नथिंग बट योर न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, है ना। और साइटोप्लाज्म हमको पता है कि इट इज अ जेली लाइक सब्सटेंस, मैट्रिक्स सॉर्ट ऑफ, जिसमें सारी चीजें आपके जो भी पार्टिकल्स हैं ऑर्गेनल से सस्पेंडेड है। बट यहाँ भी आपका मेजर कंपोनेंट जो है वो वाटर है। प्लांट सेल की तो अगर बात करें हम लोग, ठीक है, अगर हम प्लांट सेल की इस तरीके से बात करते हैं, राइट, तो सबसे ज्यादा पोर्शन किसने लिया हुआ है? बेचारा न्यूक्लियस तो एक साइड में चला गया है। सबसे ज्यादा पोर्शन कौन लेके बैठा है? आपका वैक्यूल। वैक्यूल में क्या है? सैप। सैप क्या है? एक तरीके से वाटर, राइट, डिजॉल्व है बहुत सारे न्यूट्रिएंट सब्सटेंसेस, कुछ भी कह लीजिए, बट है तो वाटर ही। सो इसीलिए आपका वाटर जो है कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। A watermelon has over 92% water. Most herbaceous plants have only about 10 to 15% of its fresh weight as dry weight. इसका एग्जाम्पल सर्दियों में जो सब्जियां आती हैं, मेथी, साग, सब कुछ, ठीक है, अगर आप उसको सिर्फ तड़का मार के, छौंक मार के बनाते हो तो इतना साग दिखता है वो, है ना, इतने ज्यादा सब्जियां आती हैं, बट पिचक के इतना सा हो जाता है। क्यों? बिकॉज उसका मेजर 80-85% जो होता है वो वाटर होता है, बाकी बचा खुचा ड्राई वेट होगा। कभी ट्राई करिएगा, मेथी अगर आपने छौंकी, वो इतनी बड़ी दिखती है, इतनी ज्यादा दिखती है, बट जैसे ही कढ़ाई में जाएगी, पक जाएगी, वो बहुत कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। तो यही चीज है कि जो आपका वाटर है वो आपके जितने भी सॉफ्ट चीजें होंगी, जितनी भी कौन सी सॉफ्ट चीजें होंगी, उनमें एक बहुत मेजर कंपोनेंट आपका वाटर होगा। वाटरमेलन के लिए लिखा है 92%। गर्मियों में आता है वाटरमेलन, है ना। सी अगेन नेचर वाली चीज है, मैं हमेशा आपको ये सब बताती रहती हूँ ताकि आपको और ज्यादा रिलेट जो आप कर पाते हो कर पाओ। गर्मियों में सबसे ज्यादा
तरबूज आता है, वाटरमेलन, कलिंगड़ आपका जो होता है गर्मियों में आता है। क्यों? बिकॉज गर्मियों में हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट होती है, उसको हाइड्रेट करने के लिए ऐसी चीज़ें आती हैं। अब 92% वाटर है, यानी अगर आप तरबूज खा रहे हैं तो एसेंशियली आप वाटर ही ले रहे हैं, बट एक दूसरे फॉर्म में। गर्मियों के फलों की आप बात करिए, ठीक है, दूसरा इसी का भाई खरबूजा, मस्क मेलन, उसमें भी वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा है। जितने भी फ्रूट्स आपके आते हैं गर्मियों में, मोस्ट ऑफ देम हैव अ लॉट 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 ऑफ वाटर कंटेंट, बहुत ज्यादा वाटर कंटेंट मिलेगा। इसीलिए हम लोगों की बात करें, हमारा सेल, ठीक है, हमारा सेल जो है हमें चलिए एक बीमार आदमी का एग्जाम्पल लेते हैं कि उसको कुछ प्रॉब्लम हुई एंड ही फेल इल। सबसे पहली चीज जो लगाई जाएगी वो होगा सलाइन, सलाइन सॉल्यूशन वाटर में, ठीक है। इंजेक्शन दिया जाएगा कई बार वाटर में, क्यों? यूनिवर्सल सॉल्वेंट तो है ही, अ लॉट ऑफ थिंग्स आल्सो डिसॉल्व इन दिस, एंड हमारे सेल्स को भी एक बहुत इंपॉर्टेंस जो है, जरूरत जो है वो है। Of course, distribution of water within a plant varies. Woody parts have relatively very little water, while soft parts mostly contain water. ये तो हमको पता है, मैंने अभी यहाँ लिखा भी कि जो आपके woody part होते हैं, ठीक है, barks जो होते हैं आपके, essentially कौन सी चीज? barks, छाल, ठीक है, उसमें आपको वाटर बहुत कम मिलेगा, बहुत कम मिलेगा, होगा बट बहुत कम मिलेगा। वहीं उल्टे जो आपके सॉफ्ट पार्ट्स है, स्टेम होती है आपकी, जो अगर पेड़ बेचारा छोटा सा नन्हा मुन्ना सा है, ठीक है, उसका जो सॉफ्ट पार्ट होगा उसमें वाटर का कंटेंट बहुत ज्यादा होगा। वही चीज लीजिए, मेथी, सरसों साग, ठीक है, पालक, अगर आप उसकी स्टेम ऐसे तोड़ोगे ना, टूटेगी और उसमें आपको पानी निकलता हुआ दिखेगा। तो ये जो हम कह रहे हैं कि सॉफ्ट पार्ट्स जो हैं मोस्टली वाटर होते हैं, वो बिल्कुल भी आपके गलत नहीं है, राइट। नाउ a seed may appear dry but it still has water, otherwise it would not be alive and respiring. अगर मैं बीन सीड की बात करूं, ठीक है, इसको अगर हम जर्मिनेट करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा? यहां से एक ऊपर, यहां से एक नीचे, ऐसे ही होता है। अगर सीड में पानी मतलब नहीं होता तो ये कह रहे हैं कि रेस्पायर नहीं करता और अलाइव नहीं होता। बहुत ही कम कंसंट्रेशन में, बहुत ही लो वेज में सीड में भी आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो होती हैं वो चलती रहती हैं, वरना सीड जर्मिनेट नहीं होगा। सो इसीलिए आपका सीड जो एकदम सूखा हुआ दिखता है आपको, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उसमें भी पानी है, अदरवाइज वो जर्मिनेट नहीं होगा, ठीक है। तो सीड जो एकदम ड्राई है, जैसे छोले, राजमा, उनमें भी आपका वाटर पाया जाएगा। Terrestrial plants take up huge amounts of water daily, but most of it is lost to the air through evaporation from leaves, जैसे आपकी ट्रांसपिरेशन। अच्छा, अभी हमने यहाँ पे बीन सीड बनाया है, इसी तरीके से आपके गार्ड सेल्स होते हैं, है ना, इस तरीके से आपके गार्ड सेल्स होते हैं। ये दोनों कौन से आपके? गार्ड सेल्स, ठीक है। ये जो बीच में खुला है ये है आपका स्टोमेटल अपर्चर, ठीक है। ये जो है दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपिरेशन। अगेन जो आपका ट्रांसपिरेशन है वो हम ये कह सकते हैं, एक लाइन भी लिखी हुई है आपकी बुक्स में कि जो ट्रांसपिरेशन होता है वो कीमत होती है फोटोसिंथेसिस की। क्यों? क्योंकि जो स्टोमेटल अपर्चर होता है ये खुलता है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अंदर जा सके और वो जाके आपका फोटोसिंथेसिस में हेल्प करे। बट जैसे ही ये स्टोमेटल अपर्चर खुला, सबसे पहले जो चीज बाहर भागेगी आपकी वो है आपकी वाटर वेपर। सबसे पहले वाटर वेपर ने भाग जाना है बाहर। सो वाटर वेपर इज नथिंग बट अगेन योर वाटर। सो इसीलिए कहा जा रहा है कि आपके जो प्लांट्स हैं वो बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट लेते हैं। एंड अगेन हाँ, ट्रांसपिरेशन का आप यूज ये कह सकते हो कि वही वाटर वेपर ऊपर उठती है, फिर ठंडी होती है, बारिश बन के नीचे आती है ना। इसीलिए कहते हैं पेड़ लगाओ। ये पूरा मैकेनिज्म जो है वो यही है कि पेड़ क्यों लगाने चाहिए। इनको हम गार्ड सेल्स कहते हैं, जो आपके बीन शेप्ड होते हैं, ठीक है। These are your guard cells। बीच में जो पोर्शन जो पोर्शन ओपन होता है, दिस वन, दिस इज योर स्टोमेटल अपर्चर, ठीक है। डिटेल में देखेंगे, काफी है आपके चैप्टर में। A mature corn plant absorbs almost 3 liters of water in a day, while a mustard plant absorbs water equal to its own weight in about 5 hours। मस्टर्ड का प्लांट देखा है, इस तरीके से होता है, ठीक है।
ऐसे होती हैं और इसके ऊपर आपके येलो कलर के जो फ्लावर्स होते हैं वो होते हैं, है ना। अगेन मूवीज का एग्जांपल दूंगी, DDLJ, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उसमें देखा है सरसों का पेड़, सरसों का पूरा खेत होता है, राइट। सो ये जो है आपका मस्टर्ड प्लांट जो होता है वो अपने वेट तक का वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है सिर्फ 5 आवर्स में। वहीं जो एक प्रॉपर मैच्योर कॉर्न का, भुट्टे का, मक्के का पेड़ होता है, ठीक है, वो आपका 3 लीटर्स वाटर एब्जॉर्ब करता है। बिकॉज ऑफ दिस हाई डिमांड फॉर वाटर, इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट वाटर इज ऑफन द लिमिटिंग फैक्टर for plant growth and productivity in both agricultural and natural environments। मैंने लिमिटिंग फैक्टर की ही बात की थी स्टार्टिंग में, यानी कि अगर प्लांट को वाटर ज्यादा नहीं मिला तो उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। सो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना अच्छा पानी उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जरूरी नहीं कि पानी एकदम आप खेतों में डाल दें, है ना, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितना वाटर उसको चाहिए अगर उसको मिल रहा है उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। अगर नहीं मिल रहा है, ड्राइनेस होगी, प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, यील्ड अच्छी नहीं होगी। क्या चीज? यील्ड, जिसको हम कहते हैं हिंदी में फसल, ठीक है। यू मस्ट हैव सीन कि महाराष्ट्र जैसे एरियाज में बहुत कई बार सूखा पड़ता है, बारिश नहीं होती, जिसकी वजह से पूरी फसल बर्बाद हो जाती है, जो फार्मर होते हैं वो बहुत डिस्ट्रॉट होते हैं। सो वही चीज है कि वाटर इटसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके प्लांट्स के लिए, हर तरीके से आपके प्लांट्स के लिए कहीं ना कहीं वाटर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, हमारे लिए भी है, ठीक है। चलिए ना, दिस वाज अ वेरी स्मॉल टॉपिक कि वाटर और प्लांट की जो रिलेशन है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बट उसके लिए आपको पता है आपको क्या करना है। पहले तो पढ़ लेना है ये जहां तक अभी हुआ है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कमेंट में बताना है क्या डिफिकल्ट लग रहा है, ठीक है, ताकि उस पर मैं और ज्यादा एम्फोसाइज कर सकूं, या अगर हो सके तो छोटा मोटा वीडियो बना दिया जाएगा आपको समझाने के लिए दोबारा, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो नीचे कमेंट करिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, और अगर चाहते हैं कि और भी बच्चे बेनिफिट करें तो शेयर करिए, ठीक है। सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, आई होप नहीं किया तो कर लो, चलो जल्दी से सब्सक्राइब करो। आई विल सी यू सून इन अनदर वीडियो, टिल देन कीप स्टडिंग, कीप एक तरीके से मैं ये कहूंगी कि मतलब जो अपना मोराल है वो हाई रखें, ठीक है, ध्यान रखें अपना। थैंक यू।